हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। तो चलते हैं आज के अपने नए वीडियो की तरफ, जिसमें हमने जीके के बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड किया हुआ है, जो हर बार परीक्षाओं में आते हैं, हर बार परीक्षाओं में और सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, फिर आप समझ जाएंगे कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और पेपर्स को उठा करके देख लीजिएगा कि ये सारे प्रश्न कितनी बार, यानी कि कई बार परीक्षाओं में आते हैं। तो ये कुछ यूनिक प्रश्न हैं। और तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और आज का पहला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी है जीवी मालवंकर, ऑप्शन सी है सीवी रमन और ऑप्शन डी है आर.के. नारायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। और आपका अगला प्रश्न है कि भारत भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है जीवी मावलंकर, सॉरी इनका नाम बेहद टफ है, और ऑप्शन सी है सीवी रमन और ऑप्शन डी है आर.के. नारायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन। और आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी है जगदीश चंद्र बसु और ऑप्शन डी है आर.के. नारायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और आपका अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है। आपका ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध और ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी भारत के जैन धर्म के संस्थापक थे। और आपका अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। आपका ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है ऋषभदेव या आदित्यनाथ। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव या आदित्यनाथ। ये जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। और आपका अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर कौन थे। आपका ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है ऋषभदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। और आपका अगला प्रश्न है, डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन ए है 541 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 542 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 543 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और आपका अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि किस जगह हुआ था। आपका ऑप्शन ए है कुंडग्राम, ऑप्शन बी है बोधगया में, ऑप्शन सी है लुम्बिनी में, ऑप्शन डी है कुशीनगर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। आपका ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है वर्धमान, ऑप्शन सी है नरेंद्र और ऑप्शन डी है चाणक्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और चलते हैं अपने नए प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। तो आपका ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है वर्धमान और ऑप्शन सी है नंदीवर्धन और ऑप्शन डी है, सॉरी यहाँ पे गलती से कुशीनगर हो गया है, ऑप्शन डी छोड़ दीजिए। तो इन तीनों में से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था।
तो आपका ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है वर्धमान और ऑप्शन सी है नंदिवर्धन और ऑप्शन डी है त्रिशला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। त्रिशला महावीर स्वामी जी के माता का नाम था। और आपका अगला प्रश्न है, स्टूडेंट्स अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है वर्धमान, ऑप्शन सी है यशोदा और ऑप्शन डी है त्रिशला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोदा। यशोदा महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था। और कृष्ण माता की दूसरी मैया का भी नाम यशोदा ही था। और आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 468 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 469 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 459 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 450 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना भारत का सबसे गंदा शहर है। और अगला प्रश्न यही होगा कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने आप लोगों से बोला है कि अगला प्रश्न भारत के स्वच्छ राज्य कौन सा होगा, ये वाला आएगा तो ज़रूर आएगा कुछ प्रश्न के बाद। तो चलते हैं अपने नए प्रश्न की ओर। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आपका ऑप्शन ए है 1962 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1963 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1964 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1965 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। और आपका अगला प्रश्न है, धरती का पहला मानव कौन था? आपका ऑप्शन ए है मनु प्रजापति, ऑप्शन बी है स्वयंभू मनु, ऑप्शन सी है मनु ब्रह्मा और ऑप्शन डी है मनु वैवस्वत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु धरती का पहला मानव था। और आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और एक क्वेश्चन है कि फिल्मों की सिटी किसे कहा जाता है, यानी फिल्म सिटी किसे कहा जाता है? तो मुंबई शहर को फिल्म सिटी कहा जाता है। और आपका अगला प्रश्न है, पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? आपका ऑप्शन ए है चंद्रमा का, ऑप्शन बी है सूर्य का, ऑप्शन सी है पृथ्वी का और ऑप्शन डी है उपग्रह का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का। पुच्छल तारा जो है ये सूर्य का परिक्रमा करता है। और आपका अगला प्रश्न है कि बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है घोंसला, ऑप्शन बी है गुफा, ऑप्शन सी है इग्लू और ऑप्शन डी है बर्फ आलय। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बचपन में ही पढ़े हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इग्लू। बर्फ से बने घर को इग्लू कहते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, भारत के तिरंगे पर बने चक्र का क्या नाम है? आपका ऑप्शन ए है परमवीर चक्र, ऑप्शन बी है धर्म चक्र, ऑप्शन सी है चाकरी और ऑप्शन डी है अशोक चक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक चक्र भारत के तिरंगे पर बने चक्र का नाम है। अगर आप लोगों को पता था तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी में हीरे पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी और ऑप्शन सी है कृष्णा नदी और ऑप्शन डी है सरस्वती नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी में ये हीरे पाए जाते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक गुलाम रहने वाला देश कौन था? आपका ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है भारत।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत जिस देश में हम लोग रहते हैं यानी कि इंडिया, इंडिया ही सबसे ज़्यादा दिन गुलाम रहा था। और आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? आपका ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है तांबा। ये भी छोटे क्लासों में 3, 4, 5 क्लासों में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में देकर बताइए, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के पति का क्या नाम था? यानी रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? क्योंकि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ही थी। और इसका ऑप्शन ए है गंगाधर राव, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगाधर राव। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है गीता, ऑप्शन बी है कुरान, ऑप्शन सी है बाइबल और ऑप्शन डी है संविधान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान। संविधान भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है, यानी कि नेशनल बुक संविधान ही है। और आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपका ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिट्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के सबसे अंतिम गवर्नर जनरल थे। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? आपका ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे आज़ादी के बाद। और आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी है अन्य कोई और थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। ये भारत के यानी कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? आपका ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है बसप्पा दनप्पा जट्टी और ऑप्शन डी है अन्य कोई और था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और आपका अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपका ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है बसप्पा दनप्पा जट्टी और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? आपका ऑप्शन ए है कल्पना चावला, ऑप्शन बी है राकेश शर्मा, ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी और ऑप्शन डी है सुनीता विलियम्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। और आपका अगला प्रश्न है कि भरतखंड भारत का क्या है? आपका ऑप्शन ए है राष्ट्र है, ऑप्शन बी है सभ्यता है, ऑप्शन सी है संस्कृति है और ऑप्शन डी है दूसरा नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि भरतखंड भारत का एक दूसरा नाम है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है राजा हरिश्चंद्र,
ऑप्शन बी है सीता विवाह, ऑप्शन सी है किशन कन्हैया, ऑप्शन डी है सती सुलोचना, नाम सती सुलोचना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशन कन्हैया प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म था। और आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? आपका ऑप्शन ए है हरिभूमि, ऑप्शन बी है द न्यूज़ टुडे, ऑप्शन सी है प्रभात खबर और ऑप्शन डी है अन्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द न्यूज़ टुडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमसे रिलेटेड सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।